हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इवन दो वीडियोस बीच में बंद हो गए थे, बट आप लोगों के मैसेजेस, फीडबैक और सपोर्ट पे कोई कमी नहीं आई। थैंक यू सो मच। आज की ये रीडिंग है न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग, आप लोगों को बताने के लिए हु विल यू मैरी। तो चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। और कोशिश मेरी रहेगी कि सारे एस्पेक्ट्स कवर कर सकूं आपके होने वाले स्पाउस के, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। अगर आप एक रिलेशनशिप में है क्या, तो क्या यही आपके पर्सन है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू बी कवरिंग इन दिस रीडिंग। और प्लीज़ याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको लीजिएगा, बाकी इस रीडिंग को छोड़ दीजिएगा। डू नॉट फोर्स इट ऑन योर सेल्फ अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं बनी है या आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रही है। साथ ही आपको बता दूं ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी ये आपके लिए तभी बनेगी, तभी आपके लिए इसकी वो है, द कनेक्शन इज एट दैट टाइम। और दैट्स व्हेन यू नीड दिस रीडिंग द मोस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1 ग्रीन एवेंट्यूरिन क्रिस्टल के साथ, ये है पाइल नंबर 2 एमेथेस्ट क्रिस्टल के साथ, और ये है पाइल नंबर 3 क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ। आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं एंड जस्ट फोकस ऑन द क्रिस्टल्स, बिकॉज कार्ड्स में अपने काफी सारे कार्ड्स यूज करूंगी, अपने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स यूज करूंगी टू टेल यू द जोडियाक ऑफ योर पर्सन, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अ लॉट ऑफ पाइल्स। आप बस इन 3 क्रिस्टल्स में से एक कोई क्रिस्टल चूज कर लीजिए। इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है दैट अ क्रिस्टल इज मेंट फॉर यू, आपको बुला रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली अप टू यू। आई हैव मेंशन्ड द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप वहां जा करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू एट योर पाइल। सो आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन एवेंट्यूरिन क्रिस्टल चूज किया है, पाइल नंबर 1 हु विल यू मैरी, कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी मैरिज को लेकर के या अपने रिलेशनशिप को लेकर के एट दिस पॉइंट इन टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड अगर आप सिंगल भी हैं तो शायद आप थोड़ी सी मदद चाह रहे हैं, मे बी टू फाइंड योर पर्सन। या जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो भी एक तरह का बर्डन महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, फैमिली प्रेशर हो सकता है। तो पहली बात तो कार्ड्स के थ्रू आई कैन से दैट इट इज़ अ लव मैरिज फॉर अ लॉट ऑफ यू। और ये जो आपका नेगेटिव एक जोन या नेगेटिव एक फेज चल रहा है आपकी मैरिज को लेकर के, या आपको प्रेशराइज्ड सिचुएशन है, या मे बी कमिटमेंट इश्यूज आप फेस कर रहे हैं और आप चीज़ों को थोड़ा सा पुश कर रहे हैं, तो ये अगले 2.5 महीने में आपके लिए ठीक हो जाएगा। एंड जहाँ तक रही आपकी मैरिज की बात, मे बी इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपके लिए कहीं ना कहीं से कोई रिश्ता आ जाए, या आपके अपने पर्सन के साथ ही पेरेंट्स मान जाए या कुछ ऐसा हो जाए। बट 4 मंथ्स तक थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ एंड करेज रखनी पड़ेगी फॉर दिस सिनारियो टू मूव। चाहे आपकी आई एम रियली सॉरी, माई कॉफ इज नॉट फाइन राइट नाउ। चाहे आपकी रिलेशनशिप हो या आपकी मैरिज हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियली स्ट्रक्चर थिंग्स आउट। आपको जो सबसे मेन चीज़ करनी है कि अपने लिए एक प्लान बनाना है, हाउ टू गो अबाउट योर सिचुएशन, हाउ टू मूव थिंग्स। यहाँ पर केप्रिकॉन्स और स्कॉर्पियोज की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। मे बी यू आर अ केप्रिकॉन, या आने वाला इज अ केप्रिकॉन, इट कुड बी अ स्कॉर्पियो, यू कुड बी अ स्कॉर्पियो, बट येस दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ केप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। यू एंड योर पर्सन कुड बी आइदर ऑफ द टू। और साथ ही में एक आप लोगों को थोड़ा सा एक मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी चलेगी या फिर आपके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है उनकी चलेगी। एक थोड़ा सा आप लोगों को एक प्लान करके एक मिड पॉइंट निकालना होगा, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द कार्ड्स जो आप अभी फेस कर रहे हैं। दिस पर्सन हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस, या द पर्सन हु यू आर डेटिंग राइट नाउ एंड यू विल मैरी, पहली बात तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को
ढूंढ पाते हैं. दिस पर्सन इन्वेस्टिगेट्स अ लॉट. इनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि ये ऑन द फेस ऑफ इट चीजों को नहीं बिलीव करते हैं. दे रियली राइट टू गो डीप इन द सिचुएशन, डीप इन टू एनीथिंग. उसके रूट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. तो चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, उसका रूट कॉज निकालेंगे, या कोई भी चीज सामने आई हो, चाहे आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उसको ऑन द फेस ऑफ इट एकदम से जज करके अपना डिसीजन नहीं देंगे. सो दिस पर्सन इज वेरी डीप रूटेड, दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, और साथ ही हर चीज को काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके चलते हैं. यू एंड योर पर्सन, हुएवर दिस स्पाउस कुड बी, बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहेगा आप दोनों की एनर्जीज का. काफी ज्यादा बैलेंस है आप दोनों की लाइफ में, और रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि बहुत रूटेड रिलेशनशिप रहेगा. बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ये हर चीज को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हुए फोकस के साथ पकड़ के चलते हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ जेमिनाई और अ टॉरस. उसका जो कस्प कॉम्बिनेशन होता है, चाहे आप हो सकते हैं, चाहे आपकी पर्सन हो सकते हैं, उनकी क्वालिटीज आधी जेमिनाई आधी टॉरस की भी हो सकती हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू. सो यस, अभी आपकी लाइफ में व्हाट आई कैन सी इज कि काफी ज्यादा टेंशन एंड स्ट्रेस चल रहा है, एंड यू नीड टू एक्ट अपॉन दिस सिचुएशन, जो कि आप शायद काफी टाइम से नहीं कर रहे. आप विक्ट्री तब ऐसा अचीव करोगे, या आप इस सिचुएशन में फाइनल जो आउटकम है वो तब अचीव करोगे, या अपने पर्सन के साथ रीयूनियन कह लीजिए, या अपने पर्सन के साथ शादी, कमिटमेंट, क्योंकि वो तब होगा जब आप इसके लिए एक्ट करेंगे, जो कि अभी तक आप नहीं कर रहे हैं. आइदर यू और योर पर्सन इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, दे आर वॉन्टिंग मोर टाइम इन दिस सिचुएशन, और इसीलिए आप लोगों का ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा टेंस्ड गुजर रहा है. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, ग्रीन एवेंट्यूरिन, क्लियरली फॉर अ लॉट ऑफ यू जो आप लोग रिलेशनशिप में हैं, इट्स यू एंड योर पर्सन टुगेदर. आई सी दैट दिस कमिटमेंट विल गो अ लॉन्ग वे. देयर इज अट्रैक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ एडिक्शन, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन यू बोथ. लेकिन क्योंकि आप लोग इस टेंशन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, मे बी बिकॉज ऑफ 3 पार्टी सिनारियो, या फिर आप लोग रूट कॉज तक नहीं जा पा रहे हैं. यू आर नॉट फाइंडिंग अ मिड पॉइंट. आप लोग बहुत ही ज्यादा ईगो में, या बहुत ही ज्यादा अपने खुद के थॉट्स में लग गए हैं. यू जस्ट वांट टू प्रूव योर सेल्फ राइट. इसीलिए ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा प्रॉब्लम में गुजर रहा है. एंड फॉर पाइल नंबर 1, लॉट ऑफ यू इट्स अ लव मैरिज. और जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है यू विल ऑल्सो फाइंड योर पर्सन लाइक आई सेड इन द नेक्स्ट 4 months, बट यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड. अगर आप सिंगल हैं और आपके सामने शायद काफी रिश्ते आए हैं, लेकिन आप उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाए हो, आपको शायद नहीं पसंद आया है, या देयर वाज समथिंग और द अदर लैकिंग इन योर रिलेशनशिप और इन दिस होल सिनारियो, देन डू नॉट लूज होप. अगले 4 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू पर्सन ऑन दिस सिचुएशन, एंड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉर यू. क्वालिटीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपके पर्सन की, दैट रियली सस्टेनेबल पर्सन, वेरी ग्राउंड रूटेड, वेरी एक इन्वेस्टिगेटिंग नेचर है इनका. आप लोगों की 3 पार्टी सिनारियो तो डेफिनेटली चल रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, और स्ट्रेस और टेंशन जो कि मैं बता चुकी हूँ काफी ज्यादा है. सो कार्ड्स जस्ट आर सजेस्टिंग दैट आप बहुत डिटर्मिन्ड रहिए अपनी सिचुएशन में, और आप काफी ज्यादा रिजल्ट देखेंगे अगले 18 डेज में, अपने रिलेशनशिप में भी, अपनी सिचुएशन में भी, अपने पर्सन के साथ भी. बट यस, डू टेक एक्शन, डू स्टार्ट गिविंग द यूनिवर्स अ साइन ऑफ वर्किंग इन योर सिचुएशन. 3 months हैं आपके लिए ये स्ट्रगल में, बट आउटकम आपका विक्ट्री ही है. So for a lot of you, a new person coming. For a lot of you, you are already in a relationship and you need to release your tension. एक Capricorn या Gemini या Scorpio की एनर्जी है, तो यहाँ पर अचीवर है आपका जो पर्सन है, whoever is coming, whether male or female, a very bold and an achiever who is going to be there for you. या फिर already आप उस relationship में हैं, so this quality could be there in your person. So just डटे रहिए अपनी situation में, and the result is definitely in your favor. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी थी. डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द एमेथिस्ट क्रिस्टल, आपके लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स. हु विल यू मैरी? इज इट अ लव मैरिज और एन अरेंज्ड मैरिज?
सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, इफ यू आर ऑलरेडी विद समवन देन इट इज अ लव मैरिज फॉर यू एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. जो लोग सिंगल हैं, आपको बता दूं, पहली सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपके पर्सन में है, वेदर इट्स अ फीमेल और अ मेल, दिस पर्सन इज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, लेकिन इमोशनली आपके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे. अगर आप मेल हैं और अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं और आपने पाइल नंबर 2 चूज करी है, सो लेट मी टेल यू, जो फीमेल आएगी, द काउंटर पार्ट, योर स्पाउस, योर फ्यूचर स्पाउस, दिस पर्सन इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन डूइंग वेल फॉर हर सेल्फ. अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड वुमन है, करियर ओरिएंटेड लेडी है, लेकिन इमोशनली आपसे काफी ज्यादा अटैच्ड रहेंगी, काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगी आपके ऊपर. Whether if you are a lady, maybe you have these qualities, you must be doing really well for yourself, but दिल में बहुत ही ज़्यादा आप अपने पर्सन के ऊपर रिलाई करती हैं. You enjoy being this dependent female who likes to get that extra pampering या एक extra attention अपने पर्सन के साथ. ऑल्सो आपकी रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं और थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, मे बी फ्रॉम योर पर्सन, या कोई प्रोस्पेक्टिव मैच था आपके लिए जिनसे आप उतने ज़्यादा खुश नहीं थे, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हर्ट थी आपकी. सो लेट मी टेल यू, लव मैरिज तो आपके लिए है ही, और जिनकी लव मैरिज है, पाइल नंबर 2, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो जो आपकी रिलेशनशिप में चीज़ लैक कर रही है वो है कम्युनिकेशन. यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन, ताकि आपके बीच में ये डिफरेंसेस खत्म हो और चीज़ें आपके लिए सॉरी ठीक हो जाए. देर इज अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. और साथ ही प्लीज कम्युनिकेट करिए, बात करिए अपने पर्सन से. जो लोग सिंगल हैं, आई सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून. इट कुड बी इन द नेक्स्ट 2.5 months ऑल्सो. बहुत कंटेंटमेंट है आपके लिए लाइफ में. फाइनेंशियली दिस पर्सन इज स्ट्रॉन्ग, बट मे बी इनका अपना काम है, तो थोड़ा सा आप आई कैन सी अ बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग, तो फाइनेंसेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, बट देर इज नो इशू. इट इज जस्ट लाइक कभी कभी डल रहेगा, बट अदरवाइज इट्स अ मटीरियलिस्टिकली दिस पर्सन इज डूइंग वेल. न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली रिलेशनशिप की, और साथ ही बहुत ही वाइब्रेंस रहेगी इस पर्सन के अंदर. सो वाइब्रेंट इंडिविजुअल, चार्मिंग पर्सनैलिटी, ये क्लियरली मैं आपको बता दूं. फॉर विमेन, अगर आप ये सुन रहे हैं, योर पर्सन इज डेफिनेटली टॉल, फेयर एंड हैंडसम. ये आपको बता दूं, डार्क नहीं है, फेयर है. कुड बी अ केप्रिकॉन, वेरी हाईली अचीविंग, तो काफी ज्यादा अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं. इट इज लाइक आप इनको बुला रहे हैं अपनी लाइफ में. यू हैव टू गिव आउट दैट सिग्नल टू द यूनिवर्स दैट यू आर इन्वाइटिंग दिस पर्सन, यू आर रेडी टू फाइंड दिस पर्सन, यू वांट अ न्यू रिलेशनशिप. और केप्रिकॉन हो सकते हैं, वर्गो भी हो सकते हैं फॉर आउट ऑफ यू. द फीमेल कुड बी अ वर्गो, द मेल कुड बी अ केप्रिकॉन. इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्गो एज वेल एज अ लिब्रन. कस्प भी हो सकते हैं, कुछ क्वालिटीज वर्गो की होंगी, कुछ क्वालिटीज लिब्रन की होंगी. तो जहां तक रहे वर्गो, उनसे आएंगी डिटर्मिनेशन की क्वालिटीज, और लिब्रन से आएगा काफी ज्यादा बैलेंस आपके लिए. फीमेल्स, अगर आप ये रीडिंग सुन रही हैं पाइल नंबर 2, तो योर मिस्टर राइट, योर मिस्टर Charming, your Prince Charming is on the horse coming to you very soon. This person is round the corner. Maybe आप लोग ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं, आप शायद कंफ्यूज्ड हो अभी. You have found someone, कोई आपके सामने आया है, बट आप कंफ्यूज्ड हो whether this is the person or not. So this, according to the cards, this is the person. हो सकता है अभी नहीं आया, तो अगले 8 days के अंदर अंदर ये पर्सन आपके सामने आ जाए. So keep your eyes and ears open, look out for signs. This person is a little authoritative, little. By little I mean थोड़ा सा इनको चीजें अपनी हिसाब से करना अच्छा लगता है. नेक्स्ट 3-2 months में देयर इज सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू होप, देयर इज अ न्यू कमिटमेंट. सो हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई सेरेमनी अगले 3 से 4 महीने के बीच में ही हो जाए. यू आर कंफ्यूज, जिन्होंने पाइल चूज करी है अपने पर्सन को लेकर के भी, अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपके सामने कोई मैच है, देयर इज समबडी हु हैज एंटर्ड योर लाइफ एंड यू आर कंफ्यूज. सो यस, कार्ड्स आपको सिग्नल दे रहे हैं दैट दिस इज द पर्सन फॉर यू. ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज्यादा, जो केप्रिकॉन्स में एक क्वालिटी होती है, मैंने आपको केप्रिकॉन्स ही बोला था, जो केप्रिकॉन्स में एक क्वालिटी होती है, दे डोंट शेयर टू मच, इमोशनली अपने आप को ज्यादा नहीं दिखाते, वेरी प्रैक्टिकल पीपल. सो दिस पर्सन इज एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल पीपल, वेदर पर्सन, और एक्सक्यूज मी, ये अपनी फीलिंग्स, ये अपने अंदर क्या इनके चल रहा होता है, वो नहीं जल्दी
बताते हैं. दिस पर्सन माइट टेक टाइम टू ओपन अप, माइट टेक टाइम टू शेयर देयर फीलिंग्स. फील कितना भी करते हो आपके लिए, मगर टाइम लगाएंगे टू एक्सप्रेस. अगर आप विमेन हो एंड यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, देन लेट मी टेल यू, आपकी रिलेशनशिप में इवन दो दिस पर्सन इज अथॉरिटेटिव, लेकिन चलेगी आपकी ही, बिकॉज दिस पर्सन विल गिव इन और आपको काफी ज्यादा अपने सर आंखों पर बिठा के रखेंगे. विल ट्रीट यू इन अ वेरी वेरी पैम्परिंग मैनर, और साथ ही बहुत ही ज्यादा आपको इज्जत और रिस्पेक्ट दे करके रखेंगे. दिस पर्सन हैज दिस क्वालिटी. बहुत ही ज्यादा केयरिंग पर्सन है. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी आपकी आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा चल रही हैं, बट डोंट वरी, आपका रिलेशनशिप आई डू सी गेटिंग अक्नॉलेज, गेटिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली. अगर आपको हेल्प चाहिए आपके रिलेशनशिप में, वो भी आपको मिल रही है. और आप लोगों का जो ये न्यू रिलेशनशिप का पीरियड है, जो एक न्यू फीलिंग है, एक न्यू वाइब्रेंस है ऑफ अ न्यू पर्सन कमिंग और द ओल्ड रिलेशनशिप गेटिंग बेटर, ये अगले 8 to 24 डेज में ही स्टार्ट हो जाएगी. आपको साइंस मिलने लगेंगे, आप एफर्ट डालने लगोगे. एंड यस, फॉर अ लॉट ऑफ यू 3.5 वीक्स में आई डू सी दैट आप एक डिसीजन ले लोगे ऑफ दिस रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड. कैसे आप लोगों ने अपनी फैमिलीज को मनाना है, कैसे आप लोगों ने आगे की जिंदगी जीनी है इस पर्सन के साथ, बिकॉज आई डू सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर टू लॉन्ग. आप इस रिलेशनशिप को ऐसे ही नहीं चलता हुआ छोड़ोगे जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं. सो यस, एक्शन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपको अपने और अपने पर्सन के लिए एक डिसीजन तो लेना ही है. जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं, जो नहीं है, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट दिस पर्सन इज राउंड द कॉर्नर, कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून. और कुछ लोगों ने शायद ऑलरेडी फील कर लिया है दैट द पर्सन इज ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ. बहुत ही वेल कनेक्टेड, वेल बैलेंस्ड रहेगा आपका रिलेशनशिप आपका स्पाउस के साथ. एक परफेक्ट फैमिली, एक परफेक्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वो है आप लोगों के लिए इन द आउटकम. और आप भी इस पर्सन के साथ पहले यू विल फॉल इन लव और फिर आपकी शादी होगी. सो पाइल नंबर 2, डेफिनेटली लव मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, वेदर यू मेट योर पर्सन और यू आर नॉट, यू आर स्टिल लुकिंग आउट. बट येस, रिलेशनशिप में आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही जल्द बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ, योर स्ट्रगल विल बी ओवर वेरी सून. ऑल्सो इस पर्सन का जो फेम लेवल है, द रिकॉग्निशन लेवल, इनको लोग काफी ज्यादा जानते हैं. दिस पर्सन इज वेल कनेक्टेड, वेल टू डू, या अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा सोसाइटल रिकॉग्निशन है. सो आई होप द रीडिंग वॉज रेजोनेंट विद पीपल हु चोज पाइल नंबर 2. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. अगर अभी भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ऐसा करिए. I'll see you in my next reading. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. What's coming to you? Who will you marry? So, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फर्स्ट थिंग, अगर आप सिंगल है देन आई डू सी समबडी कमिंग इन योर लाइफ, बट मोस्ट ऑफ यू आई फील दिस विल बी एन मोर ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज. बहुत ही बैलेंस के साथ ये लाइफ में आपके लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन इट्स लाइक प्यार होते होते ही शादी हो जाएगी. सो पहले शादी ही हो जाएगी, आप बस जानोगे इस पर्सन को एंड देन यू विल सडनली स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस रिलेशनशिप. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यू माइट हैव टू मेक अ चॉइस. अगर आप इस स्ट्रगल से आगे बढ़ने को तैयार हो, अगर आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेने को तैयार हो, बैलेंस कर सकते हो अपनी चीजें, देन यस डेफिनेटली देयर इज अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स, बिकॉज आई कैन सी दैट देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, और कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई हैसल्स चल रहे हैं, एक डल स्टैग्नेंट फेज चल रहा है आपके लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम. अगर आपकी लाइफ में 3 पार्टी सिनारियो है और अगर आप रीयूनियन कर लेते हो, देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट आपकी फैमिलीज मान जाएंगी. सो द मेन आउटकम, द मेन डिसीजन इज कि क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हो, क्या आप इस स्ट्रेस को झेल सकते हो. इफ यस, नेक्स्ट 1 month में थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट फॉर यू एंड योर पर्सन. सो जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए देखते हैं, आप भी शायद अपनी मैरिज को लेकर के थोड़े से स्ट्रेस में हो.
you're waiting for a person, maybe a person is there on the cards, you are confused, but आप इनको पसंद भी करते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, बिकॉज जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको उतना ज़्यादा आउटकम नहीं मिल रहा. योर एक्सपेक्टेशंस आर वे टू हाई और ये सामने वाला पर्सन इज अ लिटिल नॉट यू नो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, उतने खरे नहीं उतर पा रहे हैं आपके सामने. तो पहली चीज़ तो कार्ड्स आपको बोल रही हैं टू लिसन टू योर इंट्यूशन. अपनी गट फीलिंग को सुनिए. मे बी ऑल्सो आपका कोई पास्ट बहुत बुरा रहा है, यू हैड अ बैड पास्ट, और आगे बढ़ने में अब इस पर्सन को एक आइडियल स्पाउस समझने में यू आर हैविंग एन इशू. हो सकता है एक रिलेशनशिप है या किसी ने आपको आपकी फैमिली में एक पर्सन दिखाया है, एक पर्सपेक्टिव स्पाउस दिखाया गया है. यू नो देयर इज समबडी, यू हैव टू मेक अ डिसीजन और आपको समझ नहीं आ रही है अभी कि मैं सोसाइटी के प्रेशर में, कम्युनिटी के प्रेशर में क्या डिसीजन लूँ, स्पेशली इफ यूर अ लेडी. सो येस, दिस पार्टनरशिप इज हियर टू वर्क, दिस पार्टनरशिप इज हियर टू स्टे, और अपने पास्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. दिस पर्सन हैज, फॉर अ लॉट ऑफ यू, दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू. आपको ये इंट्रोडक्शन हो चुका है या किसी को सामने आपके लाया गया है, पर अभी आप आगे नहीं बढ़ रहे, और नहीं तो आपके सामने बहुत ही जल्द एक न्यू पर्सपेक्टिव मैच आ रहा है. योर फ्यूचर स्पाउस, समबडी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू पर्सन, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली किसी को आपके सामने ला करके खड़ा करेंगे. कोई रिश्ता आ सकता है, दैट इज देयर ऑन द कार्ड्स. अराइवल ऑफ न्यू पर्सन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और आपको अपना जो पुराना रूट है इस प्रॉब्लम का, या एक पुराना रिलेशनशिप है, एक प्रॉब्लम है, एक कोई बुरी चीज़ आपके साथ हुई है जो आपको बहुत तंग कर रही है, आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो. सो यू नीड टू लीव योर पास्ट बिहाइंड एंड यू नीड टू टेक दिस ट्रांजिट. एक चेंज है. हम एक यू नो जब हम कोई सिचुएशन में होते हैं, सो इट्स नॉट दैट हम इस सिचुएशन से निकले और सडनली इस सिचुएशन में आके हैप्पी हो गए, या समर से खत्म हुई. अभी आप आजकल का ही एक वेदर चेंज आप देख सकते हैं, दैट इट्स नॉट दैट विंटर थी और एकदम से स्प्रिंग आई और एकदम से समर आ गई. वी आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन चेंज इन द वेदर. वी आर ट्रांजिटिंग. किसी दिन गर्मी है, किसी दिन एकदम से बारिश आ जाती है. हम एक ट्रांजिट से ही निकल रहे हैं. वी आर नॉट कंप्लीटली देयर इन समर्स राइट नाउ. सो यही एक ट्रांजिट है जो आपको अपने पास्ट से निकल के फ्यूचर में जाने के लिए या अपने आने वाले कल में जाने के लिए करना है. ये धीरे धीरे ही होगा, बट यू नीड टू कीप योर यू नो एक्सपेक्टेशंस अ लिटिल लो, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा एक ड्रीम वर्ल्ड में हो, अपने पास्ट से नहीं निकल के आ पा रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रही हैं. मे बी एक 3 पार्टी सिनारियो है और देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द सिचुएशन. आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है टू से येस और टू यू नो मीट दिस पर्सन जो आप करने को तैयार नहीं हो. यू आर नॉट रेडी फॉर दिस न्यू पार्टनरशिप, बट अपने सोसाइटी की वजह से, अपने लोगों की वजह से शायद आपको करना पड़ रहा है. तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एन ओपन माइंडेड एटीट्यूड. आप इस नए पर्सन को कभी भी उस पॉजिटिविटी के साथ नहीं देख पाओगे जब तक आप अपना दिमाग क्लियर नहीं करोगे, अपने पास्ट से निकलोगे. यू नो आपने अपने सामने एक नेगेटिविटी का क्लाउड बनाया हुआ है विच नीड्स टू बी रिमूव्ड. तब जब आप इससे निकलते हो, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन द न्यू डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली आपको हर चीज साफ दिखाई देगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाई देगी और आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे. दिस न्यू पर्सन इज डेफिनेटली द राइट पर्सन फॉर यू. आई डू सी समबडी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. कम्युनिकेट करिए, अपनी बातें रखिए, आपके दिल में क्या है. इवन अगर आप रिलेशनशिप में है, आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू नीड टू थिंक रैशनली. आपको बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है. एंड येस, यू नीड टू टेक अथॉरिटी ऑफ योर सिचुएशन. कोई भी काम आपको किसी के बहकावे में या किसी के प्रेशर में नहीं करना. यू नीड टू हैव अ विजन. दिस इज द पर्सन आई एम वांटिंग टू मैरी, दिस इज द पर्सन आई सी. उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर सब ठीक है, देन जस्ट कम आउट ऑफ योर पास्ट एंड से येस. विजन आपके लिए बहुत जरूरी है, जो अभी आप नहीं बना के बैठ पा रहे हो. अब जैसा कि मैंने आपको बोला, एक धुंधलेपन में हो, एक पास्ट के क्लाउड में हो, नहीं शायद अपना रिलेशनशिप पहले का नहीं आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो. दैट यू नो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. दिस पर्सन कुड बी अ वर्गो, या आप एक वर्गो हो सकते हो. इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन. यू आर अ वर्गो, योर पर्सन इज अ केप्रिकॉन, यू आर अ केप्रिकॉन, योर पर्सन इज अ केप्रिकॉन. ये वाले चीजें हो सकती हैं. आपके मन में कुछ और है लेकिन आपकी जबान पे वो नहीं है, विच इज नॉट द राइट थिंग. आप दूसरे इंसान को भी धोखे में रख रहे हो और अपने आप को भी.
So the cards are definitely suggesting that before going towards your marriage या seeing this new person, you need to clarify a lot of things. Clarity के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपने person को एक right चीज बतानी है कि आपके मन में क्या है, whether it's a relationship that you are going on in या एक नया पर्सपेक्टिव मैच आपके सामने खड़ा है, वो क्लैरिटी की बहुत जरूरत है. प्यार आपको हो जाएगा. इट्स नॉट दैट आज नहीं है तो कल नहीं होगा. थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू. योर रिलेशनशिप इज हियर टू स्टे या दिस मैरिज विल वर्क, बट you need to remove the stress, you need to remove the confusion जिसमें आप अभी जूझ रहे हो. there's a lot of confusion. यूनिवर्स आपके सामने रिसोर्सेज रखेगा, आपके सामने मैचेस रखेगा, लेकिन उसका फाइनल आउटकम या उसकी फाइनल चॉइस वो आपको करनी है. एंड दैट चॉइस कैन ओनली बी मेड अनलेस आप अपने दिमाग में क्लैरिटी से लाओ. प्लीज यूज योर इंट्यूशन, प्लीज मेक अ विजन, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आप अपने पर्सन में चाह रहे हो आफ्टर मैरिज, या कुछ क्वालिटीज. इवन अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन आपको बहुत पसंद है, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू थिंक रैशनली कि सिर्फ प्यार है या आई एम सॉरी या और भी चीजें हैं विच आर देयर इन बोथ ऑफ अस. देन मेक द डिसीजन ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के रेजोनेंट रही. अभी थर्ड पाइल में आई कैन नॉट से कि कितनी जल्दी आपकी शादी हो रही है, बिकॉज यू योर सेल्फ आर नॉट क्लियर. यू नीड टू मेक सर्टन adjustments, you need to think rationally, and then we will be able to see what is the final outcome of your marriage. मैरिज हो रही है और लव कम अरेंज कह लीजिए या अरेंज कम लव कह लीजिए, बट आई डू सी एकदम से नहीं होगा कि आप मिले और आपको प्यार हो गया. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ बढ़ेगा. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही. प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके लिए ऐसी ही रीडिंग्स आगे भी लाती रहूंगी. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और मिलते रहेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियोज में. आई विल सी यू सून. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल वी मीट अगेन.